नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी बहस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक्स को लेकर। और आज का टॉपिक काफ़ी संगीन तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी गंभीर मुद्दा है। अभी आपने विंटर सेशन में जो पार्लियामेंट ने हमारे बिल पास किया है, हम उस पर बात करेंगे। बात है कानून की, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। सरोगेसी दरअसल संक्षिप्त भाषा में कहें तो इसका मीन्स होता है किराए की कोख। जब कोई कपल जो इनफर्टाइल है, नहीं बच्चा पैदा कर सकता है, तो वो किसी दूसरे महिला की कोख को किराए पर लेता है बच्चा पैदा करने के लिए। इस दौरान या तो वो महिला या डोनर महिला के एग्स को वो अपने शरीर पर इम्प्लांट करती है और बच्चा पैदा करने के लिए, जो इंटेंडिंग कपल है उनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए प्रेग्नेंट होती है। पर सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई अव्यावहारिक अनैतिक कार्य इस संदर्भ में ना हो सके। सरोगेसी के लिए महिला को कोई अतिरिक्त वित्त सुविधा नहीं दी जाती है, ऐसा कानून के तहत है। पर कई जगहों में देखा जाता है कि लोग पैसे दे के महिला को गर्भ धारण करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जो कानून कहता है कि ऐसी चीजें नहीं की जा सकती हैं, हाँ, पर इस बात का ख्याल कानून ये भी रखता है कि इस दौरान सरोगेट मदर का प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो मेडिकल खर्चा आएगा, जो उसके जीवन काल पे जो इंश्योरेंस के तौर पे देखा जाए, तो वो जो सारे खर्चे आएंगे वो इंटेंडिंग कपल को ही बियर करना होगा। जो इच्छुक जोड़ा है, जो चाहता है बच्चा, वो सरोगेट के मेडिकल खर्चेज और इंश्योरेंस को बियर करेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सरोगेट मदर के लिए? जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं लोग, वो सरोगेसी की मदद ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक कपल है, उसमें से कोई एक या हस्बैंड या वाइफ कोई एक इनफर्टाइल है, तो वो सरोगेसी की मदद के थ्रू बच्चा पैदा कर सकता है। अब सरोगेट मदर क्या होती है? जैसा कि सरोगेट माँ को कानून में बताया गया है कि वो एक क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए कपल की, और सरोगेट मदर अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। सरोगेट मदर जो होती है वो खुद का गैमीट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। गैमीट मीन्स, हिंदी में बोलें इसको युग्मक कहते हैं। बट जो जैसा कि कानून में डिफाइन है कि आप सरोगेट मदर एक अपना खुद का गैमीट नहीं प्रोवाइड कर सकती है। बात करते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उस पर पेरेंटेज किसका होगा, और अगर बच्चा किसी कारणवश अबॉर्शन की नौबत आती है तो क्या उसके लिए प्रोसीजर होंगे। तो पेरेंटेज तो लाइकली क्लियर है आपको कि जो इंटेंडिंग कपल हैं वो ही बायोलॉजिकल फादर एंड मदर के तौर पर देखे जाएंगे बच्चे के, जब बच्चा पैदा होगा सरोगेट मदर की तरफ से। तो लेकिन जब बात आती है अबॉर्शन की, तो इस बात का ख्याल रखा गया है कानून में, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है एक महिला के लिए, बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखना। ये अगर बात अबॉर्शन की आती है तो सबसे पहले परमिशन, लिखित परमिशन, रिटन परमिशन रिक्वायर होगी सरोगेट मदर की। देन उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं, जो कानूनी कार्रवाई है, उन संस्थानों की मंजूरी की भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये सारा प्रोसीजर, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो तरीका है सरोगेट मदर बनने का, उस दौरान जो एग्स आपके बॉडी में, महिला की बॉडी में इम्प्लांट किया जाएगा, उसके लिए जो क्लिनिक है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये बात का ख्याल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रखती हैं। वो एक बोर्ड का गठन करती हैं, जो बोर्ड गवर्नमेंट को समय समय पर पॉलिसी मेकिंग, सरोगेसी के लिए जो पॉलिसी मेकिंग होती है उस पर सलाह देती है और उसको कानून में लाने की कोशिश करती है। और यही बोर्ड कोड ऑफ कंडक्ट भी निर्धारित करती है, आचार संहिता जिसको हम कह सकते हैं, जो एक आचरण संबंधी तौर तरीके हैं कि सरोगेसी क्लिनिक जो होगी वहां पे किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आचरण संबंधी व्यवहार क्या होना चाहिए, वो भी हमारा बोर्ड ही निर्धारित करता है। अब अब तक तो हमने आपको इस चीज के बारे में ये सारी बातें बता दी कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम बताना चाहेंगे इस कानून से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो थोड़ी दुविधा में डालते हैं, कंसर्न पैदा करते हैं, और हो सकता है कि हम कुछ सुझाव भी दे सकें। आप भी दीजिए कमेंट सेक्शन में, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो जरूर दीजिए, आपके सुझाव का वेलकम है।
तो पहला कंसर्न है ये कि जो हमारे एलजीबीटीक्यू के ग्रुप के लोग हैं, जो लेस्बियन हैं या गे हैं, जो भी बाइसेक्सुअल हैं, उनके लिए, और सिंगल पेरेंट और जो लिव इन में कपल्स रह रहे हैं, उनके लिए सरोगेसी अलाउ नहीं है हिंदुस्तान में। कानून के तहत उनके लिए ये बंद है, बैन है टोटली। वो लोग सरोगेट मदर के थ्रू पेरेंटेज नहीं पा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसा कि इस पुरुष प्रधान समाज में देखा जाता है कि औरतों के शरीर को की जो स्वेच्छा होती है उसको नजरअंदाज किया जाता है। अब एक सरोगेट मदर के शरीर में बच्चा होना और उसके फिजिकल एंड इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसको कि बिना किसी वित्तीय सहायता के, बिना किसी कंपनसेशन के, सिर्फ सांत्वना दे के सही कर देना, ये कानून की बहुत बड़ी खामी देखी जा रही है। बिना किसी वित्तीय सहायता के सिर्फ ये सुरक्षा मुहैया कराना कि उसके मेडिकल खर्चे और जो इंश्योरेंस कवर है बस वो ही दिए जाएंगे, और वो भी एक अंतराल के लिए, 9 महीने के लिए। बच्चा पैदा होने के बाद वो भी सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये पुरुष प्रधान समाज की सोच के कारण ये एक कानून में मेरे तौर पे गलत प्रावधान है। उसका कंपनसेशन या उसको वित्तीय सहायता उस महिला को, सरोगेट मदर को मिलनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जैसा कि ये टोटली बैन होने के कारण ये जो तरीका है सरोगेट मदर का, ये ब्लैंकेट बैन है। इस पे किसी भी तरीके की पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है, तो ये काला बाजारी को जन्म देती है। एक ऐसा मार्केट जो अनरेगुलेटेड है, अनएथिकल है, और महिलाओं के शोषण और एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनता है। लोगों द्वारा महिलाओं को पैसे देके उनका शोषण करना, जबरन, कहीं कहीं जबरन भी देखा जाता है, जबरदस्ती भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये भी कानून में इस चीज पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। कानून में एक बात और ये कही गई है कि क्लोज रिलेटिव, हु, हम कैसे जानेंगे कि ये महिला इस इंटेंडिंग कपल की क्लोज रिलेटिव है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, जो एक बहुत बड़ा संशय और कठिनाई को पैदा करती है इस कानून में। और ये सिर्फ और सिर्फ सरोगेट मदर पे छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफाइन करे कि कौन वो क्लोज रिलेटिव है इंटेंडिंग कपल की। बात करते हैं रेस्ट्रिक्टिंग सरोगेसी ऑप्शन टू इंटेंडिंग कपल डिनाइज रिप्रोडक्शन लिबर्टी। मीन्स जो हमारी प्रजनन स्वेच्छा है, जो हमारी स्वच्छंदता है, हमारा अधिकार है, उस पर इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन सरोगेसी ऑप्शन पर हमारी मौलिक अधिकारों का एक तरीके से हनन भी करता है ये कानून। अब इंटेंडिंग कपल के पास ये अधिकार ना होना कि वो अपनी मन मर्जी से बच्चा पैदा कर सकें, या लोग जो चाह रहे हैं सारे आपस की अंडरस्टैंडिंग्स में भी ये काम ना हो सके, तो ये एक तरीके से हनन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इस पर अपना बयान आ चुका है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की कि अगर इंटेंडिंग कपल के पास ये अधिकार नहीं होगा अबॉर्शन का, कि वो सरेगेट मदर को कह सकें कि अभी आप अबॉर्ट कर लीजिए, तो उस दौरान जो सरोगेसी के दौरान जो बच्चा पैदा होता है उस पर बड़ी ही विक्षिप्त चीजों का प्रभाव पड़ता है। मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे अब नॉर्मलिटीज का बहुत फेस करना पड़ता है उस बच्चे को, जिसकी कोई गलती नहीं होती है इस दुनिया में आने की। और ये भी कानून में इसको लेकर भी कोई प्रावधान नहीं है। हम सरकार से सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस बारे में भी प्रावधान रखें कि उस बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार और उसकी खुशहाली के लिए क्या किया जाना जरूरी है। जैसा कि आप सभी ने सुन रखा होगा कि हमारे ही देश में जो जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपनी बॉडी फिजिक को लेके, तो कई बार वो भी सरोगेसी की मदद के थ्रू ही माँ बाप बनते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान का जो सबसे छोटा वाला लड़का है वो भी सरोगेसी के थ्रू ही पैदा हुआ है। तो ये एक काफ़ी बड़ा और आई थिंक गंभीर मुद्दा है। इस चीज़ पर सरकार को और सुनिश्चित करना होगा बच्चे की परवरिश को लेके, उसके जीवन काल को लेके, उसके चरित्र के निर्माण को लेके, जो आप भविष्य में देश के निर्माण में सहयोग करेगा, काफ़ी जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट द एक्ट पास्ड इन विंटर सेशन बाय आवर पार्लियामेंट टू रेगुलेट अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ सरोगेसी। ओके डियर फ्रेंड्स, हम आपसे
आज के लिए अलविदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसे देखें, बढ़ाएं, फैलाएं, खूब प्रचार करें। यूपीएससी बहस आपके लिए अगले दिन फिर से हाजिर होगा एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, रोज आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आप मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज। शुक्रिया। नमस्कार।